चीन ने पुनः नया नक्शा हुआ पारित किया और देखा है दुनिया में जो इजराइल को ही ओमिट कर दिया। चीन ने नया नक्शा बनाया और उसे अपने फेसबुक पर, ट्विटर पर, चीन के वेबसाइट पर उसको डाल दिया, जिसमें इजराइल को नहीं दिखा रहा है। चीन का ये नक्शा विवाद क्या है? हम आँख मूंद लें तो दुनिया सबसे विलोपित हो जाएगा। हम आँख मूंद लें तो दुनिया विलोपित हो जाएगा। हम कान बंद कर लें, दुनिया में बोलना बंद कर देगा। यही बात है। चीन इजराइल को कभी नीचा दिखाना चाहता है, कभी भारत को नीचा। भारत में भी एक नक्शा पास किया जो तिब्बत को कौन कहे, भारत का उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उसमें नाम भी अपनी भाषा में लिख दिया। कभी नेपाल से ओली साहब जब थे तो नेपाल से संसद से पास करवा लिया कि लिपुल काला पानी नेपाल का है। चीन को यह समझना चाहिए आपका पराभव है। जब आपका ताइवान है, पूरा अमेरिका, भारत, जापान, फ्रांस, जितना भी बड़ा देश है, छोटा देश को कौन पूछता है? सब कहता है ताइवान, वन चाइना पॉलिसी ताइवान का है चीन। चीन तो अपना ताइवान ले नहीं पाता है। चीन अपना ताइवान ले नहीं पाता है और दुनिया को, भारत को आंख दिखाता है, कभी इजराइल को ओमिट करता है। इजराइल कौन है? एक नया इतिहास कायम करेगा। आने वाली पीढ़ी में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था, उसके पहले भी इराक में और अमेरिका में 90 के दशक में युद्ध हुआ था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अमेरिका में हमला हुआ था, लेकिन अमेरिका ने वो करके दिखा दिया जो आज सैकड़ों नहीं हजारों आतंकवादी पूरे वर्ल्ड में हैं। ओसामा बिन लादेन से हिजबुल्लाह तक। लेकिन कोई अमेरिका पर हमला नहीं करता है। कोई भी आतंकवादी और कोई भी देश उस पर हमला नहीं करता है। आज इजराइल पर हमला किया बहुत सारे देश के आतंकवादियों ने मिल करके, और बहुत देश, चाहे ईरान हो कि इराक हो कि सीरिया हो कि फ़लस्तीनी हो कि कतर हो, सबों ने आतंकवादियों को, हमास संगठन को पैसा ही नहीं दिया, हथियार भी दिया, ट्रेनिंग भी दिया, सब कुछ दिया, लेकिन राम विमुख यह हाल तुम्हारा, रहा न कुल में रोवन हारा। आज रामचरितमानस का वह पंक्ति सत्य हो रहा है। आज हमास को नेस्तनाबूद कर रहा है इजराइल। दुनिया को दिखाई पड़ता है इजराइल क्या चीज़ है। आपके नक्शा से क्या होगा? आपका नक्शा आपको मुबारक हो। चीन का नक्शा चीन को मुबारक हो। आप तो भारत का भी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सारा का सारा आप ही का हो गया। आके ले लेते, चीन को ले लेना चाहिए। डोकलाम विवाद हुआ था 72, आप कहते थे जो भारत चाइना हिमाचल प्रदेश, हिमालय को हिला सकते हैं, पहाड़ को हिला सकते हैं, लेकिन PLI को छू नहीं सकते। PLI को कोई हिला नहीं सकता है। ग्लोबल टाइम्स आपका यही बयान दे रहा था, लेकिन हमने डोकलाम को दिखा दिया, हमने गलवान को दिखा दिया, किस प्रकार से सैकड़ों चीनी सैनिक मारे गए। और तवांग में तो आपको
लाइसेंस मिल गया कि चीन की सेना डरपोक सेना नहीं है, चीन में कोई सेना है ही नहीं, एक भीड़ है, एक जमावड़ा है, एक वो कहने के लिए तो कभी कहते हैं भारत को हमारा दुश्मन नहीं समझना चाहिए, भारत का हम दुश्मन नहीं, हम हितैषी हैं। आप हितैषी किसी के भी नहीं, रूस के भी नहीं है, भारत के नहीं है, अमेरिका के भी नहीं, आप दुनिया के लिए, पूरे मानव जाति के लिए आप एक अभिशाप हैं। जब तक किम जोंग रहेगा, जब तक चाइना रहेगा और जब तक वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं होगी, तब तक लोग आतंक में जिएंगे, कभी कोरोना के माध्यम से, कभी दूसरे विश्व युद्ध के माध्यम से, और कभी न कभी किसी देश को आप डराना धमकाना आपका काम है। वह डराने धमकाने से न इजराइल डरेगा, न अमेरिका डरेगा, न ही भारत डरेगा। और आपको ज्ञातव्य होना चाहिए चीन को, शी जिनपिंग को, चीनी सेना को। आपने पहले कहा था क्वाड हमारे विरुद्ध बना है, बिल्कुल आपने सही कहा, क्वाड आपके विरुद्ध बना है। उसमें अमेरिका भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, जापान भी है, फ्रांस भी है, इटली भी है, जर्मनी भी है, इंडिया भी है। अगर आपने थोड़ा सा भी दुस्साहस किया, थोड़ा सा भी दुस्साहस किया, तो आपका नक्शा बिगड़ जाएगा, चाइना का नक्शा बिगड़ जाएगा। यह बात आपको ज्ञातव्य होना चाहिए। आप इजराइल का नक्शा मत दिखाइए। आप इजराइल का नक्शा दिखा सकते हैं, भारत का नक्शा बिगाड़ सकते हैं, पूरे विश्व का नक्शा को अपने वेबसाइट पर आप दिखा रहे हैं, अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भूल करके भी इजराइल को या अमेरिका को या भारत को या किसी भी देश को, ताइवान तक को भी आप आँख थोड़े दिखाइएगा। आँख दिखाइएगा तो बैठा हुआ है, आपका नक्शा बिगड़ जाएगा। अपने देश के नक्शा को संभाल के बैठना होगा चाइना को, क्योंकि हमास को तो बहुत सारे देशों ने मिल करके समर्थन ही नहीं किया, आर्थिक मदद और सैन्य मदद के साथ साथ सब कुछ किया, लेकिन अकेला एक इजराइल हमास के माध्यम से विश्व के अनेक देशों को आज नाबूद कर रहा है। आज हमास के माध्यम से, हमास का कोई देश का नाम नहीं है, किसी देश के राज्य का नाम नहीं है। हमास एक आतंकवादी संगठन है और उसको बहुत सारे देशों ने मिलकर के उस संगठन को बनाया है। उसमें हो सकता है चाइना का भी हाथ हो, हिजबुल्लाह का भी हो, इराक और सीरिया का भी हाथ है, तो ईरान तो उसमें सबसे बड़ा नेता भी है। लेकिन हमास आज होने वाला नहीं मिल रहा है। हमास के संगठन के आतंकवादियों को कितने मारे गए, कितने मर रहे हैं। आपने इजराइल पर हमला करने का क्या अंजाम होता है यह दिखाई पड़ रहा है। इससे चाइना को सीखना चाहिए, जो एक छोटा सा देश जिसकी आबादी करोड़ में नहीं है, जिसकी आबादी करोड़ में नहीं है, वैसा देश आज हमास जैसे संगठन को, हिजबुल्लाह जैसे संगठन को, ईरान जैसे देश को सबक सिखा रहा है। तो आप इजराइल के बारे में नक्शा दिखाते हैं, इसलिए चाइना को समझना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में जब आप ताइवान को आपका अभिन्न हिस्सा है, पूरा विश्व मानता है, वन चाइना पॉलिसी का सम्मान करता है, लेकिन आप ताइवान को मिलाते नहीं हैं। जब आप ताइवान को नहीं मिला पाइएगा तो आपका वन चाइना पॉलिसी का उल्लंघन आप खुद कर रहे हैं। जो आपका ज़मीन है, जो आपका देश है का एक हिस्सा है, तो आप ले नहीं पाते हैं। तो इजराइल के बारे में नक्शा दिखाने से क्या होगा, इंडिया के बारे में नक्शा दिखाने से क्या होगा, नेपाल से नक्शा पास करवा दीजिएगा, काला पानी लिपु लेक नेपाल का है, उससे क्या होगा, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। यह
ये इतना नीच हरकत आपसे आशा भी दुनिया यही करती है, आपसे आशा भी दुनिया यही करती है कि आप रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा है, रूस को आपके बहकावे में बहुत नुकसान हुआ, लेकिन आप पीछे हट गए। या रूस जाने और आप जाने, आपने रूस को धोखा दिया है, आप पूरे विश्व को धोखा दे रहे हैं। आप क्या अगर पीछे कोई भी देश नहीं जाएगा, जो जाएगा उसका क्या हो हश्र होगा। आज पाकिस्तान को सीपेक कहाँ गया, अब तो ईस्ट कॉरिडोर बन रहा है जो आपको खटक रहा है। आपका क्या हजार कितना मिलियन, क्या हजार मिलियन डॉलर आप खर्चा किए सीपेक पर, और क्या हुआ, और वह कहीं बनने वाला भी नहीं है। ईस्ट कॉरिडोर पर काम शुरू हो गया, वह बनेगा। यूरोप, इंडिया से लेकर के यूरोप तक, अमेरिका से लेकर के पूरे विश्व में वह एक आर्थिक गलियारा के ही नहीं होगा, विश्व का आर्थिक उन्नति भी होगा। और वह काम भी शुरू हो गया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब ने जो बताए, जो G20 का जो मीटिंग हुआ इंडिया में, ईस्ट कॉरिडोर जो बनने का जो घोषणा किया गया, उसी से चीन यही एक युद्ध का, इजराइल और हमास का एक युद्ध का कारण है। इससे आप बौखला गए हैं, इसलिए आप इजराइल को विश्व मानचित्र से हटाने, अब अपने नक्शा से हटा सकते हैं, विश्व मानचित्र से आप नहीं हटा सकते हैं। आप विश्व में एक छोटा सा देश है, लेकिन उसकी सैन्य क्षमता, उसकी मजबूती पूरे विश्व को मालूम है। और कितने देश आज 53 देश मुसलमान के आज सब मिल कर के भी इजराइल का बाल बांका नहीं कर सकता है। तो आपका नक्शा से क्या होने वाला है, यह सोचना पड़ेगा चाइना को, या विचार करना पड़ेगा चाइना को। जो आपका नक्शा आपको मुबारक हो, चाहे आप भारत के बारे में नक्शा बनाइए, चाहे इजराइल के बारे में बनाइए, चाहे नेपाल से बनवाइए, चाहे जो भी बनवाना है अपनी वेबसाइट पर डालते रहिए। और आप में अगर ताकत है, ईस्ट कॉरिडोर को बंद करके दिखा दीजिए, आप ताइवान को अपने देश में मिला कर दिखा दीजिए, आप जापान को धमकाते हैं, कोई भारत को धमकाते हैं, लेकिन आपको आपके विरुद्ध में क्वाड बना है जो आपने जो नहीं सोचा होगा, चाइना ने नहीं सोचा होगा, उससे भी बड़ी अधिक त्रासदी चाइना में आएगा अगर आपने विवादित बयान, विवादित कदम उठाया, तो आपको उसी की भाषा में जवाब नहीं दिया जाएगा। जैसे आज इजराइल हमास के संगठन को नेस्तनाबूद कर रहा है, उससे भी अधिक त्रासदी आपको झेलना पड़ेगा। यह बात चीन के शी जिनपिंग को और चीन की PLI को यह समझना पड़ेगा। इसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है, आप हरकत करके दिखावे। नक्शा क्या बनाते हैं आप हरकत करके इजराइल पर कुछ कार्रवाई करके दिखावे, ताइवान पर कार्रवाई करके दिखावे, तो आपका क्या हर्ष होता है, वह हमास से भी बुरा हालत आपका होगा, चाइना का होगा। यह आपको समझना पड़ेगा। थैंक्स।